नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है जो रेस्ट में पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द लोवेस्ट क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल कन्फाइंड इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। हमारे पास कोई 1D बॉक्स है जिसकी साइड लेंथ ए है और जिसकी एनर्जी द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो हमें 2 इलेक्ट्रोवोल्ट दी गई है। ठीक है जी। द एनर्जी ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल ग्राउंड स्टेट फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल। देखिए क्या कह रहा है कि ये तो थी एक पार्टिकल के लिए। अब हमने आपको 3 पार्टिकल दे दिए। उसके बाद ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बताइए, यानी कि ग्राउंड स्टेट अब स्पिन हाफ दी हुई है। इसका क्या है? और देखिए स्पिन हाफ का मतलब कि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है 1/2। इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है 1/2। और ये कौन सा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे भी आप देखिए जो फर्मी डिराक पार्टिकल होते हैं, फर्मी डिराक उसके एग्जाम्पल होते हैं। एक होता है हमारे पास बोस आइंस्टीन। तो इसके लिए जो बोस आइंस्टीन होते हैं उनकी स्पिन होती है जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और जो फर्मी डिराक पार्टिकल होते हैं उनकी स्पिन होती है हाफ इंडिकल, जैसे 1/2, 3/2, 5/2। तो ये जो पार्टिकल दिया हुआ है हमें वो फर्मी डिराक पार्टिकल दिया हुआ है। तो देखिए ये तो था एक्स्ट्रा नॉलेज। अब देखिए हमारे पास 3 पार्टिकल है, हमें 3 पार्टिकलों को पहले सजाना है कि हम एक स्टेट में अपने कितने पार्टिकल रखेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमें 1/2 है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? मल्टीप्लिसिटी होती है G=2s+1। यहाँ पर जो s है वो होती है स्पिन। तो स्पिन कितनी होगी 2, हमें स्पिन दी है 1/2+1, यानी कि हम एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉनों को सजा सकते हैं। चलिए जी सजाइए दोनों इलेक्ट्रॉनों को। ये हमारे पास कोई बॉक्स है जिसकी साइड लेंथ ए है। अब ग्राउंड स्टेट के लिए क्या कहा है? द ग्राउंड स्टेट, यानी कि एक तो ट्यूशन को पढ़ने में बहुत ट्यूशन डिफरेंट वे से पूछ सकता हूँ। एक तो फाइंड द मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलता है, कभी सिस्टम नहीं बोलता है, तो केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है। देखिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉनों को सजाते हैं। चलो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये हमारे पास हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो एनर्जी होती है 1D के केस में वो होती है π² h² n² 2m L², जहाँ पर L है लेंथ ऑफ द बॉक्स। हमें लेंथ ऑफ द बॉक्स हमें गिवन है 0 से L। अब देखिए जो n की वैल्यू होती है n हमें 2 तरीके से चूज कर सकते हैं। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में n होता है स्टार्ट 0 से 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और जो 1D बॉक्स वाला केस उसमें n स्टार्ट होता है 1 से 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो अब देखिए हमारे यहाँ पर जो गिवन केस है वो है बॉक्स का, तो n कहाँ से स्टार्ट होगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन यदि यहाँ पर कहा गया होता हार्मोनिक ऑसिलेटर तो n स्टार्ट होता है 0 से। तो देखिए ये भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज था। अब देखिए हमें 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए एनर्जी निकालनी। अब देखिए जो ये एनर्जी है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, यानी कि n = 1, तो π² h/2m L²। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। इस एनर्जी का इतना ही अर्थ है, जो हमें एनर्जी गिवन है उसको हमने इस टर्म में लिख ली। अब देखिए इस टर्म को हम कहाँ यूज करेंगे? तो एनर्जी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यदि एक पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं तो 1 मल्टीप्लाई ये टर्म, यदि 2 पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं तो 2 इंटू n की फर्स्ट में यहाँ पर कितना है n 1 n 2, तो n 1 रखेंगे तो π² h/2m। लेंथ ऑफ द बॉक्स 1D का केस है तो L² प्लस। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, n की वैल्यू कितनी है 2, तो π² h/2 2 का स्क्वायर 4/2m L²। यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? ये
पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m l² हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से कितना हुआ 3 2 + 4 ये कितना हुआ 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m l²। इसकी वैल्यू हमें ये पुट करनी है। तो ये कितना हो गया 6 × 2 तो ये इलेक्ट्रोवोल्ट का क्या